यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। ये आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है, उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए। हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए। उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा झूसी इलाके में भी भगदड़ मची थी। ये वो है जिन्होंने अपने सामने लोगों को गिरते मरते देखा है, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? मेला के जो डीएम हैं विजय किरण आनंद वो तय करेंगे, मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी तय करेंगे। आई एम नेमिंग आउट देम। जो मेला के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा ये तय करेंगे, या तमाम बड़े अधिकारी, या जो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? आप इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? प्रयागराज में हुए हादसे की रिपोर्ट सुन रहे थे, जिसमें लन टॉप के एक रिपोर्टर ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और वहाँ जो हुए भगदड़ हुई और वहाँ जिन लोगों का जान माल का नुकसान हुई उसके बारे में अपनी रिपोर्ट बनाई और आपने देखा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि यह जो प्रयागराज में भगदड़ हादसा हुआ यह क्यों हुआ और इसकी वजह क्या थी। तो महाकुंभ, जो प्रयागराज में महाकुंभ लगता है, ये 12 साल बाद लगता है। तो महाकुंभ में बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन तड़के मची भगदड़ ने सभी लोगों को सन्न कर दिया। भगदड़ में एक विशेष दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने देश भर के जो करोड़ों लोग संगम पर जुटे थे। ऐसे में इस भगदड़ की खबर आते ही बड़ी संख्या में लोगों की हताहत होने की आशंका जताई जाने लगी। सबके मन में सवाल था कि आखिर प्रशासन की इतनी मुस्तैदी के बावजूद वहां भगदड़ कैसे मच गई और इस भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई। तो इसमें अभी तक सरकार की कोई पुष्टि नहीं आई है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपना अभी बयान दिया है जिसमें महाकुंभ भगदड़ को लेकर सीएम योगी ही भावुक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 30 के आसपास मौतें हुई हैं और 36 घायलों का इलाज प्रयागराज अस्पताल में चल रहा है। सरकार मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा देगी। सीएम ने कहा सरकार ने निर्णय लिया है कि घटना की न्यायिक जांच कराई जाएगी। इसके लिए हमने जस्टिस हर्ष कुमार, पूर्व डीजी बीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया है। हम पूरे दिन मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम, मुख्य सचिव कंट्रोल रूम और डीजीपी कंट्रोल रूम से पूरी घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। प्रयागराज में जो घटना हुई है उसका मुख्य कारण था कि इतनी अधिक संख्या में वहां पर लोग अचानक आ गए। प्रयागराज के 8 एंट्री पॉइंट थे जिनमें भारी भीड़ की वजह से सभी बंद कर दिए गए थे। प्रयागराज में बुधवार को 9 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुंचे। इसके बाद भी लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने प्रयागराज में आने वाले 8 एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया। भदोही वाराणसी बॉर्डर पर 20 किलोमीटर लंबा जाम और चित्रकूट बॉर्डर पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। कौशाम्बी बॉर्डर पर सड़क से पार्किंग तक 50,000 से ज़्यादा वाहन रोके गए। फतेहपुर कानपुर बॉर्डर, यहाँ भी वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। प्रतापगढ़ बॉर्डर और 40,000 वाहनों को रोका गया। जौनपुर बॉर्डर में जौनपुर जिले के बदलापुर में पुलिस ने प्रयागराज जाने वाली सभी बसों को रोक दिया। मिर्ज़ापुर बॉर्डर, यहाँ भी गाड़ियों की लंबी लाइन देखी गई। रीवा बॉर्डर, यहाँ 50,000 से भी अधिक वाहनों को रोका गया। अब जानते हैं कि भगदड़ जैसी स्थिति क्यों बनी। पुण्य स्नान के लिए भीड़ लगातार संगमनोज की तरफ बढ़ती जा रही थी। त्रिवेणी पर ही पुण्य स्नान के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मची थी। इस बीच नागा साधुओं के भी यहाँ अमृत स्नान के लिए आने की खबर आई। इससे संगम पर दबाव बढ़ गया और अफरा तफरी मचने लगी। इसी दौरान भगदड़ होने से हालात बन गए और यहाँ हादसा हुआ। अमृत स्नान के लिए चले संतों को तुरंत अनुरोध कर वहाँ से लौट आया गया। घटना पर सीएम योगी ने क्या कहा? प्रयागराज में अब हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। श्रद्धालुओं के संगम नोच की तरफ बढ़ने से दबाव बढ़ा। बैरिकेड तोड़ने से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएम ने कहा कि श्रद्धालु प्रयागराज में संगम की तरफ जाने से बचें। श्रद्धालु जिस घाट पर हैं वहीं पर स्नान कर रहे हैं। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। प्रयागराज में आज तक 8 से 10 करोड़ लोग वहां पर मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस के जो अध्यक्ष
अध्यक्ष और बाकी अन्य लीडर्स ने भी इसके बारे में शोक और दुख जताया। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रयागराज महाकुंभ में के दौरान भगदड़ की घटना पर दुख जताया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। धनखड़ ने सोशल मीडिया हैंडल पर यह अपना पोस्ट किया। वहीं इस घटना के होने के बाद सभी अखाड़ों ने भी अपना दुख जताया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने क्या कहा? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा, जो घटना हुई उससे हम बहुत दुखी हैं। हमारे साथ हजारों श्रद्धालु थे। जनहित में हमसे फैसला लिया गया, अखाड़े आज स्नान में भाग नहीं लेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वे आज के बजाय बसंत पंचमी या पर स्नान